कि झंडा नहीं आएगा। अगर पीटीआई का झंडा नहीं आएगा, दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का अगर झंडा नहीं आएगा तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कल तक जिन लोगों को तुम दहशतगर्द कहते थे, आज वो झंडे लेके सड़क पे दंदनाते फिर रहे हैं। और वो शख्स जिसने इस मुल्क में पहली दफा लोगों को ये बताया कि इस मुल्क का नासूर करप्शन है, इस मुल्क का नासूर नेपोटिज्म है, इस मुल्क का नासूर ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जो यहाँ से पैसे ले जाके कोई पेंट हाउस बना लेता है, कोई सिरे महल बना लेता है, कोई बेल्जियम में जायदाद खरीद लेता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद लेता है। और शर्म करो, ये उस शख्स की पार्टी के साथ तुम कर रहे हो जिसने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, यहीं रहूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? सर पूरा कश्मीर है जहाँ पे यौम आजादी पे कर्फ्यू लगाया है। वोट की ताकत से बनने वाले मुल्क में अगर अहमियत नहीं है तो वोट की नहीं है। आज वोट की ताकत से बनने वाले मुल्क में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इस मुल्क के जमहूर की राय की कोई वैल्यू नहीं है। और ये लोग ये जो गन्ने लेके हमारे टैक्स के पैसे से फिर रहे हैं, ये जो आईजी वहाँ पे बैठा है, जितना जुल्म इसके दौर में हुआ है, जिस किस्म की गुंडागर्दी इसके दौर में हुई है, फोर्स को इसने डिसिप्लिन फोर्स से एक पीडीएम की गुंडी फौज के गुंडे फोर्स के शक्ल में इसने कर दिया है। और आज हाल ये है, आज हाल ये है कि ये गुंडा फोर्स, मेरे साथ चौधरी जुबैर अहमद कसाना साहब खड़े हैं, 2 दिन पहले इनके घर में फौज ये घुसी, ये फोर्स जो है, और घर की हर चीज़ तोड़ दी। मैं सवाल ये करता हूँ, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि चौधरी जुबैर ने क्या बताया होगा अपने वालिद को 87 साल के, जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क की बुनियाद रखी थी, जो अपने सब कुछ लुटा के यहाँ पे आए थे, क्या बताया होगा उन्होंने कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ये होगा? सर बाहर तमाम जमातें अपने अपने झंडे लेके आई हैं, जबकि तमाम जमातें बैन हैं कि कोई भी नहीं आ सकता झंडा लेकर। जी, तो फिर बाकी लोग कैसे क्यों आ रहे हैं? ये पीटीआई का जो झंडा है, ये इससे डरते हैं, इससे खौफ खाते हैं, ये इनको वहशत की इलामत समझता है, ये इनके गुंडागर्द अनासर जो इनकी सोच है उसमें मुदाखलत समझते हैं।